जय बोलो आनंद गुरुवर की जय बोलो आनंद गुरुवर की भक्तों के तारन हारे की भक्तों के तारनहारे की जय बोलो आनंद गुरुवर की जय बोलो आनंद गुरुवर की। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। लॉकडाउन के इस माहौल में भी बाकी सबका तो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ ही है, माहौल सा पुरस्कार का भी रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है। करीबन 70 नाम पहुंच रहे हैं और भी नाम आ रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को जिन शासन की मूलभूत विद्या से संपन्न कराया है। ध्यान में रखिए, तीर्थंकर परमात्मा के शासन में आप अठाई नहीं करो तो चल जाता है, आप उपास नहीं करो तो भी चल जाता है, लेकिन आप प्रतिक्रमण करो नहीं करो तो स्वीकार नहीं होता है। यह प्रतिक्रमण कंपलसरी है। और भाव प्रतिक्रमण हो जाए तो न डायबिटीज हो पाएगी न टेंशन हो पाएगा। प्रतिक्रमण का मीनिंग, भावात्मक मीनिंग इतना ही है कि जो कचरा आज मेरे जिंदगी में आया है, मेरे मन में आया है, मेरे भावों में आया, मेरे रिश्तों में आया है, उस कचरे को मैं आज की आज ही साफ कर करके क्लीन होकर के सो जाऊंगा। आप लोग स्नान करते हैं सुबह और परमात्मा कहते हैं 2 समय स्नान होना चाहिए, शरीर का नहीं, चेतना का, मन का, रिश्तों का, भावों का। सोने के पहले भी स्नान करके सोना चाहिए। जो भी गंदगी, जो भी रिश्ते में खटास आई हो, कड़वाहट आई हो, मन वचन काया में किसी प्रकार का कोई पाप पनप गया हो, प्रतिक्रमण करने का मीनिंग है उस पाप को लेकर के नहीं सोऊंगा। और सुबह के प्रतिक्रमण का मीनिंग है कि मेरे रात के सपने में, रात की नींद में मेरे अनजाने में कोई पाप प्रवेश किया होगा तो उस पाप को लेकर के मैं दिन की यात्रा शुरू नहीं करूंगा। और इसलिए चेतना का प्रति स्नान सिखाने वाली इन माताओं को और इन धर्म शिक्षिकाओं को जिन्होंने इन बच्चों को प्रतिक्रमण सिखाया है, उन सबको बहुत बहुत अभिनंदन। लिस्ट अभी मेरे पास पहुंची है और खुशी मनाई है। एक बच्ची, दो बच्चियां और रिकॉर्ड ब्रेक। एक बच्ची, ध्यान से सुनना है, जिसकी उम्र है केवल 4.5 साल की, हर्षा महावीर जी मनोत, और मां का नाम है सोनिया, करण जी की है। उस बच्ची की उम्र केवल 4.5 साल की है और 4.5 साल में उसको प्रतिक्रमण याद कर लिया उसने। हर्ष हर्ष।
और उसके बाद 6 साल की उम्र में प्रतिक्रमण याद करने वाली कुमारी आर्या कल्पे साभद्रा, माता का नाम अपेक्षा लासलगांव, और 7 साल की उम्र में प्रतिक्रमण याद करने वाली प्रिशा अमित जी मुत्था, माँ का नाम प्रिया है और चंदन नगर पुणे से है, शिवाजी नगर से है। दूसरी है निधि नितिन कोठारी, माँ का नाम अमृता है और शिरडी से, उसकी उम्र भी 7 साल की है। दीपेन विपुल संकलेचा, इसकी उम्र भी 7 साल की है। और नृत्य विपुल संकलेचा, मनमाड़, दोनों मनमाड़ से है, उसकी 6 साल की उम्र है। कुमारी हित पंकज वस्तवाल, उसकी भी उम्र 8 साल की उम्र में उसने प्रतिक्रमण याद किया है। कई 9 साल के हैं। आनंद नीलेश जी बोरा करजत, जिसकी माँ शीतल है, 9 साल की उम्र में। पार्श प्रीतेश संकलेचा, वरखेड़ी जलगांव, 7 साल की उम्र में प्रतिक्रमण याद किया है। कुमार समन स्वज्वल संचेती श्वेता वैजापुर, 7 साल की उम्र में प्रतिक्रमण याद किया है। नाम इसमें अलग से नहीं आया, लेकिन वैजापुर के एक धर्माध्यापक ने एक मतिमंद बच्चे को प्रतिक्रमण याद करा दिया है। क्या अच्छा होता है किन बच्चों को हम देख लेते हैं यहां पर। लेकिन इस बार का माहौल सा पुरस्कार का कार्यक्रम इस उम्मीद के साथ कि मैं भी दिसंबर तक के लॉकडाउन का माहौल क्लियर हो जाए और गुरुदेव के दीक्षा दिवस पर दीक्षा भूमि में इन सबको माहौल सा का पुरस्कार दिया जाए। इन सभी माताओं का बहुत बहुत अभिनंदन, और इन सभी से आग्रह रहेगा यदि माहौल अनुकूल रहा तो इस बार का दीक्षा महोत्सव गुरुदेव के दीक्षा तिथि पर मेरी में जो कार्यक्रम संपन्न होगा उस समय माहौल सा पुरस्कार दिया जाएगा। आइए इस माता के वरदान को जिस गुरु ने आकार दिया, वात्सल्य में आकार नहीं होता है, वात्सल्य में एनर्जी होती है। और वात्सल्य को यदि संस्कार नहीं मिले तो रूप उभर कर नहीं आता है। भावों को यदि शिल्पकार का हाथ न मिले तो भाव केवल पाषाण के रूप में रह जाते हैं, और जब मूर्तिकार के हाथ उसको मिल जाते हैं तो भावों का पाषाण एक श्रद्धेय पूज्य मूर्ति बन जाती है। पाषाण तो मां ने बनाया जिसको तराशा जा सके, भावों की समृद्धि तो दी, लेकिन रतन ऋषि जी महाराज साहब जैसा शिल्पी नहीं मिलता है तो इस सदी को भगवान नहीं मिलता है। भक्त तो मिल जाता है। श्रद्धा के अंदर छिपे हुए श्रद्धेय स्वरूप को उजागर करने के लिए, भावों में छिपी हुई भगवत्ता को प्रकट करने के लिए, पत्थर में छिपी हुई मूर्ति को तराशने के लिए, मिट्टी में रही हुई गढ़े बढ़ने की संभावना को उजागर करने के लिए, ऐसे जीवन के अंदर की संभावनाओं को उजागर करने के लिए समर्थ गुरु लगता है। और समर्थ गुरु शिष्य जो नहीं सोचता है उस मंजिल पर भी उसको पहुंचा देता है। निश्चित रूप से रतन ऋषि जी महाराज साहब, जिनकी गाथाएं आप गत दिनों में सुन चुके हो कि कैसा वात्सल्य के साथ, कैसा अनुशासन,
जैसे आप जिम में जाकर के बॉडी बिल्डर बनते हो, वैसे रतन ऋषि जी महाराज साहब ने ऋषि आनंद की लाइव बॉडी बनाई, एक ऐसा चरित्र निर्माण किया, एक ऐसा व्यक्तिमत्व निर्माण किया, एक ऐसी नजर से देखने वाला दृष्टा निर्माण किया कि जिसकी दृष्टि जहां पहुंच जाती थी वहां के नजारे बदल जाते थे। एक ऐसा स्वप्न सृष्टा तैयार किया कि जो केवल स्वप्न देखता ही नहीं था तो सच करके बताता था। ऐसे आराध्य दादा गुरुदेव श्री रतन ऋषि जी महाराज साहब, महासती श्री सुनंदजा की भावना बनी कि मां होलसा को तो आप याद करते हो, मां होलसा के नाम से तो पुरस्कार देते हो, लेकिन जिन्होंने गुरुदेव को तराशा, ऐसे गुरु की भी तो खोज होनी चाहिए। और ऐसी गुरु की खोज में ही इस बार आनंद रत्न और रत्न आनंद पुरस्कार शुरू करने जा रहे हैं। और उसके लिए बहुत छोटी सी योजना रखी है कि 15 साल की उम्र तक जो किशोर किशोरियां, जो पाठ्यक्रम तय किया गया है, भक्तामर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, महावीराष्टक और चिंतामणि पार्श्वनाथ स्तोत्र, इन चारों स्तोत्रों का शुद्ध उच्चारण जिन्हें आएगा उन्हें और सिखाने वाले को भी, जो सीख जाएगा उसको आनंद रत्न का पुरस्कार मिलेगा और जो सिखाएगा उसको रत्न आनंद पुरस्कार मिलेगा। और सिद्ध स्तुति, पुच्छी सुनम और 25 बोल का थोकड़ा ये कंठस्थ होना जरूरी है। ये पाठ्यक्रम आनंद रत्न और रत्न आनंद पुरस्कार के लिए, और ये सारी जानकारियां आपकी ओर से 84 पूनम तक, कार्तिक पूनम तक पहुंच जाएगी। तो गुरुदेव की दीक्षा जयंती पर दीक्षा भूमि मेरी में इस कार्यक्रम को इस साल शुरू करने का मन है। आओ उस गुरु को प्रणाम करें जिसने ऋषि आनंद को बनाया है। एक महर्षि का निर्माण किया। ये तो हमेशा से जिंदगी में होता आया, दुनिया में होता आया है। किसी भी मंदिर में जाओ, मूर्ति की प्रतिष्ठा किसने करी उस आचार्य का नाम मिल जाएगा। मंदिर किस सृष्टि ने बनाया उसका नाम मिल जाएगा, लेकिन मूर्ति किसने बनाई उस मूर्तिकार का नाम कहीं पर भी नहीं मिलता है। आगरा के ताजमहल से लेकर तो तुम्हारे बड़े बड़े बनने वाले भवन तक का ये कड़वा सच है कि शाहजहां का नाम तो ताजमहल के साथ जुड़ जाता है, लेकिन जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस ताजमहल को बनाया उनका नाम कहीं नहीं मिलता है। और वो मूर्तिकार न होता तो मूर्ति कौन बनाता है। एक नई यात्रा शुरू करे, मूर्तिकार को नमन करके फिर मूर्ति को नमन करना शुरू करें। अभी तो लोग अपने पिता का नाम लगाना भी कम पसंद करने लगे हैं। और कड़वी सच्चाइयां तो बहुत तीखी है। आप तो जमाना वो आ गया है कि लोगों को अपना गुरु का नाम बताने में शर्म आने लग गई है। जिन्होंने सिखाया, जिन्होंने पढ़ाया, उनका नाम लेने में शर्म आने लग गई है। लेकिन याद रखना है,
अपने गुरु को भूलने वाला दुनिया को पा जाएगा, लेकिन भव भव में भटकेगा। और ऐसे सारे माहौल के बीच आओ उस गुरु के तरफ नजर उठाए जिसने समझौता नहीं किया जिंदगी में, जो निरंतर खोज करते गए, खोज करते गए, खोज करते गए कि मैं किसमें अपनी आत्मा उड़ेल सकता हूं, कौन वो पात्र है जो मेरे पूरे जिंदगी की साधना के सिद्धि को, जो मेरे पूरे जिंदगी के अनुभव को अपने में संजो ले, अपने में धारण कर ले और उसको फलित कर दे। और जब पात्र उनको मिला है तब फिर उन्हें उंडेलने में पीछे न देखा है। 24 घंटे ध्यान में रखना है। शिष्य सो सकता है लेकिन गुरु नहीं सो सकता है। शिष्य को तराशने के लिए गुरु को 24 आवर्स सजग रहना पड़ता है। इंद्रभूति गौतम को उपलब्ध कराने के लिए भगवान महावीर को 12.5 साल की तप साधना करनी होती है। और रतन ऋषि जी महाराज साहब ने 16 साल अपने जीवन के शिखर के वर्ष ऋषि आनंद के लिए समर्पित कर दिए थे। शिष्य का समर्पण दिख जाता है, गुरु का समर्पण हमेशा नजर से ओझल रह जाता है। जैसे मूर्ति नजर आती है और मूर्तिकार ओझल हो जाता है, वैसा ही होता है। ऋषि आनंद का समर्पण की हम कथाएं सुनते हैं, लेकिन उस समय इस बात को भूल जाते हैं कि यदि गुरु ने अपना दायित्व निभाया नहीं होता है तो ऋषि आनंद का समर्पण क्या कर जाता है। 2006 का सतीश भाव का एक वाक्य याद आता है। मैंने पूछा था 2006 में कि पुणे का माहौल बहुत बदला हुआ नजर आता है। उस समय सतीश भाव ने एक पीड़ा व्यक्त करी थी कि पिछले कई सालों में हमने जहां मत्था टेका वह मिट्टी के पांव मिले, इसलिए अब मत्था टेकने की इच्छा ही नहीं होती है। मत्था टेकने वाले तो फिर मिल जाते हैं, लेकिन मत्था टेकने वाले को शिखर पर पहुंचाने वाले कोई रतन ऋषि महाराज साहब जैसे ही होते हैं।